जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। नमस्कार प्रिय दर्शकों, दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सूर्य ग्रह का कन्या राशि परिवर्तन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ये एक गोचर है। सूर्यदेव का कन्या राशि में गोचर करेंगे और सूर्यदेव जब कन्या राशि में गोचर करेंगे तो पूरे महीने समझिए कि सूर्योदय कालीन जो लग्न उदय होता है वो दरअसल कन्या लग्न ही रहता है। यानी कि इस महीने या 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के मध्य सूर्योदय कालीन कोई बच्चे का जन्म होता है तो उसका कन्या लग्न ही होगा। सूर्य से ही दरअसल लग्नों का एक क्रम जो है हमारे जीवन में एस्ट्रोलॉजिकली समझा जाए तो वो बदलता है। हर 2 घंटे में सूर्य का एक एक घर जो है परिवर्तन होता है, बदलता है। यानी कि 6 बजे यदि कोई मान लीजिए बच्चे का जन्म हुआ तो कन्या लग्न हुआ तो सूर्य कन्या राशि में रहेंगे। लेकिन 7 बजे यदि 8 बजे जन्म हुआ तो 8 बजे तुला लग्न होगा, यानी कि सूर्य द्वादश में। इस तरह से क्रम से वो अपना स्थान हर 2-2 घंटे में बदलते चले जाते हैं। सूर्य हमारे जीवन में हमारे तेज ऊर्जा, हमारे लड़ने की जो साहस है सूर्य के माध्यम से बनता है हमारे जीवन में। सूर्य हमारे पराक्रम और हमारे पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के विशेष प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य किसी ग्रह का, किसी व्यक्ति के जीवन में सूर्य ग्रह का अशुभ प्रभाव हो यदि, तो ऐसा व्यक्ति चाहे वो जितना अच्छा काम करता हो उसे समाज में सम्मान नहीं मिलता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए चाहे जितना परोपकार करे उसे कभी कोई धन्यवाद नहीं कहता है, उसे थैंक यू जीवन में कोई बोलता ही नहीं। तो सूर्य का शुभ होना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। सूर्य को ताकतवर बनाने के लिए दरअसल आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करनी चाहिए। सूर्यदेव को आत्मा बताया गया कि संपूर्ण चराचर जगत के, यूनिवर्सल के आत्मा है सूर्य। शुक्ल यजुर्वेद में बताया गया कि सूर्यो आत्मा जगतस्तस्तु खश्च, यानी कि समस्त जगत के आत्मा का प्रतिनिधित्व सूर्य ग्रह ही करते हैं। इसीलिए सूर्य यदि कमजोर हो तो व्यक्ति आत्मबली नहीं होता है, डरपोक हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति जिनका सूर्य कमजोर हो तो वो सरकार के साथ अपने अच्छे संबंध नहीं रख पाते हैं, सरकारी पदों तक नहीं पहुंच पाते हैं। और ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी समझिए कि उसे कभी नहीं मिलता है। कभी गलती से कहीं मिल भी गई तो कोई ना कोई ऐसी गलती हो जाएगी जिसके कारण से या तो वो सस्पेंड हो जाएगा या फिर बर्खास्त कर दिया जाता है। तो इसीलिए सूर्य का एक सकारात्मक प्रभाव ऊर्जा हर किसी को चाहिए ही चाहिए। सूर्य को बलवान यदि किया जाए तो उसके लिए कई बार रत्नों का भी प्रयोग, यानी कि माणिक्य रत्न के माध्यम से भी सूर्य का बल को प्राप्त किया जाता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सूर्य को रोजाना जल तो हर किसी को चढ़ाना चाहिए। सूर्य को नमस्कार जरूर करना चाहिए। सूर्य कन्या राशि में, सूर्य के मित्र राशि बुध के राशि में सूर्य का गोचर होगा और कन्या के बाद वो तुला राशि यानी कि अपने नीच राशि में वो गोचर करेंगे। तो ऐसे समय में सूर्य को निर्बल माना जाता है, कमजोर सूर्य। तो ऐसे समय में जरूर सूर्य की उपासना करनी चाहिए। यह राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों में विस्तार से आपको विश्लेषण बताएंगे। आपके जन्म राशि के आधार पर इसके प्रभाव आपको जरूर मिलेंगे और आप इस प्रभाव को अपने जीवन में आप गौर से सुने समझें तो आपको इसका अनुभव भी होगा। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को भी क्लिक करें ताकि नए कार्यक्रमों का आपको नोटिफिकेशन मिले। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक जरूर करें। अब बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का 6ठे भाव में गोचर होगा, पंचमेश होकर के। षष्ठस्थ गोचर होने के कारण से यहां पर आपको थोड़ा सा अपने शत्रुओं से सावधान रहना होगा। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के मध्य
कर्ज लेने से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए और अपने सेहत स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे समय में कुछ न कुछ ऐसी परेशानी शारीरिक रूप से बनती है जिसका हमें अंदेशा भी नहीं होता है। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव का चतुर्थेश होकर के पंचम भाव में गोचर होगा। पंचम भाव में सूर्य का जो गोचर होता है ये अपने आप में एक शुभ स्थान है और इसे त्रिकोण स्थान कहा जाता है। सूर्य का पंचम भाव में गोचर होने से आप शानदार पराक्रम, परिश्रम और अपनी एक आत्मबल को यहाँ पर प्राप्त करने में आप समर्थवान रहेंगे। हालांकि पंचम भाव में सूर्य की जो गोचर होता है इससे थोड़ा सा अध्ययन कार्य, एकाग्रता और अपनी संबंधों को यथावत बनाए रखने के लिए आपको सावधानी रखने की जरूरत होती है। अन्यथा कई बार सूर्य ग्रह के प्रभाव से आपके बने बनाए जो संबंध हैं वो अचानक बिगड़ने लगते हैं। बड़े से बड़े जो एग्जाम्स होते हैं जीवन के, उन्हें आप अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हैं, उन्हें आप कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी आप असफल हो जाते हैं। उच्च स्तरीय वर्ग के द्वारा आपके जीवन में कुछ ना कुछ षड्यंत्र हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ सावधानियों के साथ सूर्य देव की उपासना आपको जरूर करनी चाहिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का चतुर्थ भाव में गोचर होना। चतुर्थ भाव में सूर्य जो है कई बार हमारे बने बनाए काम को बिगाड़ते हैं। उच्च स्तरीय वर्ग हमारे जीवन में कई बार वो षड्यंत्र करता है। कुछ ऐसे हमारे जीवन में ब्लेम आते हैं जिससे हमारे मान सम्मान में कमी आती है। हमने जो किया भी नहीं उसके लिए भी हमें सजा मिल जाती है। बेवजह सरकारी ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। चतुर्थ भाव में आपको फाइनेंशियली कोई भी निर्णय लेने से पहले बहुत सोचना समझना चाहिए। घर परिवार का पूरा केयर करें। माता के सेहत स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखें। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए तृतीय भाव में सूर्यदेव का गोचर होगा। कर्क राशि वालों के लिए ये परिवर्तन बेहद शानदार रहेगा। धन लाभ के योग बनेंगे। गवर्नमेंट जॉब के लिए यदि कहीं पे आप प्रयास कर रहे हैं या अपने जीवन के महत्वपूर्ण पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति की आप अपेक्षा रखते हैं, कल्पना करते हैं, तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिल जाएगी। भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा इस समय में। और इस समय में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के मध्य कर्क राशि वाले कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा अपने जीवन का एफर्ट कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, जिससे जीवन के एक बड़े भाग्योदय की ओर आप आगे बढ़ेंगे, अग्रसर हो जाएंगे। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का कन्या राशि में गोचर द्वितीय भाव में, यानी कि जन्म राशि के आधार पर जब द्वितीय भाव में सूर्य का गोचर होता है तो यहां पर थोड़ा सा कुछ ऐसे अचानक जीवन में समस्याएं आती हैं जिससे मन में एक भय का वातावरण बनता है। धन को लेकर के कुछ असंतुष्टि मन में बनती है। पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर के संतुष्टि बनती है। और ऐसे समय में कई बार जो बातचीत का तरीका होता है वो भी जब गौर से आप बाद में समझते हैं कि आपको क्या ऐसा बात करनी चाहिए, तो वो समझ में आता है कि नहीं, आपने कुछ बात तो किया लेकिन वो बात का तरीका ठीक नहीं था, लहजा ठीक नहीं था। यानी कि कई बार आप ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, कई बार तेजी से बात करते हैं, शोर मचाने लगते हैं, जिन चीज़ों से आपके मान सम्मान में एक अवरोध उत्पन्न हो जाता है, एक भय का वातावरण बन जाता है। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का कन्या राशि में गोचर होना, विशेष अपने पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की यहाँ पर आपको केयर करना होगा। ऐसे समय में सूर्य कई बार हमें बड़े पदों से नीचे ले आता है, हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्टों से हमें दूर कर देता है। जीवन के हमारे जो सपने होते हैं उन सपनों से हमें अलग करने का भरसक वो प्रयास करता है। तो यहाँ पर तब हमें अपने पद पोजीशन और यथावत अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखना ये हमारा परम कर्तव्य होता है।
हालांकि कन्या राशि वालों के लिए नए वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है, कुछ नए तरीके के लोग मिल सकते हैं इस समय में, कुछ प्रलोभनकारी प्रोजेक्ट आपके सामने आ सकते हैं। तो इस समय में किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में आपको बिल्कुल भी नहीं जुड़ना चाहिए, चाहे वो जितना लाभदायक आपको बताया जाए। ऐसे समय में जब सूर्य फर्स्ट हाउस में गोचर करता है, उस समय में यदि किसी प्रोजेक्ट में जुड़ा जाए तो वहाँ पर एक बड़ा नुकसान, बड़ा हानि का एक वो निर्णय जो होता है वो कारण बनता है। तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का द्वादश भाव में गोचर होना, द्वादश भाव में गोचर होने से धन का अति व्यय हमारे जीवन में अचानक आता है, पारिवारिक अलगाव बनता है, यानी कि किसी ऐसे कार्य या कुछ ऐसी अचानक जिम्मेदारी आती है जिस जिम्मेदारी के लिए पूरा करने के लिए हमें घर परिवार से दूर जाना पड़ जाता है। खर्चे अचानक जो है हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से हमारा काम चल रहा था उस काम में भी जो हमारे संसाधन हैं, जो हमारे गाड़ी, घर, होम अप्लाइंसेस, डिवाइसेस, कुछ ऐसे जो चीज़ हैं जो बहुत अच्छे तरीके से जिनको चलना चाहिए वो भी बेवजह बिगड़ने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, और उनके कारण से हमें बेवजह अचानक खर्चों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर तुला राशि वालों के लिए अति व्यय एक समस्या बन सकती है, इससे आपको बचाव करनी होगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर बेहद शानदार है। अभीष्ट कार्य सिद्धि, सरकारी पूर्ण सहयोग, सरकारी पदों के लिए आपकी यदि नियुक्ति आप चाहते हैं तो उसमें आपको बड़ी प्रमोशन, सरकारी नौकरी के लिए आप प्रयासरत हैं तो वहाँ पर आपको बड़ी सफलता, ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। ये सुनहरा अवसर है आपके जीवन का, इसका आपको सदुपयोग करना होगा। और सरकार के द्वारा जो रुका हुआ धन है या कोई आपका प्रोजेक्ट है जहाँ पर सरकार के द्वारा आपके पैसों में रुकावट आई थी, वो रुकावट दूर होगी। कारोबार, कार्य क्षेत्र में आप अपने लेवल को अपग्रेड करने में सफल होंगे और ये आपके जीवन का एक तरह से इसे शानदार अवसर के रूप में आप प्राप्त करेंगे। धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन है भाग्य के स्वामी होते हैं और दसम भाव में इनका गोचर होगा, यानी कि अभीष्ट कार्य सिद्धि, भाग्योदय, पैतृक विरासत की बड़ी जिम्मेदारी, सरकार के साथ अच्छे संबंध, प्रशासनिक उच्च स्तरीय एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पर निर्माण करने में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन में इसका दोनों हाथों से मोस्ट वेलकम कर सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं। मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का अष्टमेश होकर के नवम भाव में गोचर होना, भाग्य में जब सूर्य ग्रह आते हैं तो ऐसे समय में कई बार पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में हमारे संबंधों में थोड़ी सी तनाव बनती है। अचानक अनसर्टेनिटी का बढ़ावा होता है कि अचानक चीजें जो है हमारे जीवन में बिगड़ने लगती हैं। आत्मबल थोड़ा सा कमजोर होता है मकर राशि वालों के लिए, और कुछ ऐसे कष्ट परेशानियां जिनकी हम अंदेशा भी नहीं करते हैं, जिनके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं हैं, उस तरह की कुछ बेवजह परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। तो मकर राशि वालों के लिए सूर्य देव की विशेष पूजन करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको रोजाना पाठ करना चाहिए, और इस समय में तो खास, क्योंकि ये आपके भाग्य को कहीं ना कहीं कमजोर करते हैं, भाग्य का एक तरह से हानि कर देते हैं। भाग्य से आपको जो काम जहां पे जितनी रिजल्ट मिलनी चाहिए उस रिजल्ट में एक रुकावट पैदा कर देते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव का अष्टम भाव में गोचर होना, सप्तमेश होकर के जब अष्टम भाव में जाते हैं तो अष्टम भाव में सूर्य के गोचर का मतलब होता है कि सावधानियां कारोबार व्यापार में, पारिवारिक जीवन में, अपने संबंधों में, अपने प्रेम संबंध को थोड़ा सा बेहतर तरीके से आपको प्रोटेक्ट करना होगा। कारोबार में आपको उच्च स्तरीय वर्ग के ऊपर एक पैनी नज़र रखनी होगी, यानी कि जहाँ से आप सामान लेते हैं, जहाँ से आप अपनी डिमांड्स को पूरी करते हैं, और जो आपके ऊपर के लोग हैं
जिन लोगों के साथ में आपका व्यापार कनेक्ट है, ऐसे लोग आपका ऐसे समय में एक तरह से मिसयूज करते हैं, यानी कि एक बड़े लॉस के वो कारण बन जाते हैं। अब उसमें गलती हमारी ये हो जाती है कि हमने ध्यान ही नहीं दी, हम आंख बंद करके आदमी के ऊपर भरोसा करते रहे और सामने वाला हमारा इस्तेमाल करता रहा। तो यहाँ पर ऐसे लापरवाही, सावधानी यदि हुई तो इससे बड़े धनहानि का आपको सामना करना पड़ सकता है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। जीवन साथी के सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और ऐसे समय में किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर न बने, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव का सप्तम भाव में गोचर होना, यानी कि सप्तम भाव में सूर्य का जो प्लेसमेंट होता है, ये कुछ पद प्रतिष्ठा आपकी इंक्रीमेंट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। साथ ही साथ आपको आत्मबली बनाते हैं। व्यापारिक बड़ी डिसीजन या व्यापारिक कुछ बड़ी डील को आपके जीवन में ला के रखते हैं, जिससे आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। बड़ी व्यवस्था को अपने जीवन में स्थापित करने के लिए तमाम तरह के प्रयास करने होते हैं और ऐसे समय में कई बार सेहत स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी सी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। यानी कि इसमें यदि देखा जाए तो दो तरह का फल होता है, कुछ बड़ी उपलब्धियां भी मिलती हैं, कुछ लाभ के भी योग होते हैं और कुछ अचानक टेंशन तनाव के कारण अचानक कुछ ऐसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, जहां पर हमें धन का व्यय भी करना पड़ता है। कई बार कुछ विशिष्ट जिम्मेदारियों को पूरी करने के लिए घर परिवार से थोड़ी सी दूरियां भी हमारे जीवन में बनती हैं। प्रिय दर्शकों, सूर्य देव का आपके जन्म राशि के आधार पर गोचर का हमने प्रभाव आपको संपूर्ण रूप से बताया है। यदि कोई आप ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। हमारी तरफ से संपूर्ण विश्लेषण हम बताएंगे। जीवन में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण उपाय करने चाहिए, आपके परेशानी का आपके जीवन में आपके कुंडली के अंदर क्या ऐसा कारण है, वो कारण आपको हमारी तरफ से हम बताते हैं। बदले में बस यही चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे कार्यक्रम को आपने देखा, पसंद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय सूर्य देव।